साथियों, गेहूं का तूफानी उत्पादन आप लेना चाहते हो तो गेहूं की बिजाई करते वक्त आपको अपने खेत की मिट्टी के अकॉर्डिंग, आपको अपने पानी के अकॉर्डिंग खादों की पूर्ति करनी होगी। जब आप बेसल डोज बना रहे हो तो अक्सर हमारे देश के अंदर किसान भाई गलती करते क्या है कि वो डीएपी दे देते हैं, यूरिया दे देते हैं। बहुत ही कम किसान भाई हैं वो पोटाश दे देते हैं। ये दाने के बाद वो सोचते हैं कि हमारा गेहूँ का उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, जबकि इन किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि भैया आपके जो खेत की मिट्टी है, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, भारी मिट्टी हो, कलराटी मिट्टी हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने खेतों के अंदर कौन से खादों को कम या ज़्यादा करना है। ना ही उनको ये पता होता है कि भैया आपका जो पानी है वो ट्यूबवेल का हो या फिर नहर का है, तो नहर के पानी को किन खादों की आवश्यकता पड़ती है और ट्यूबवेल के पानी को किन खादों की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर हमारे देश के किसान भाई जो है मिट्टी की जांच तो कराते नहीं हैं। बाकी साथियों, आप अब इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको मिट्टी के अनुसार आपको किस मिट्टी में किस खाद की अधिकता या फिर कम रख करके और फिर आपको बड़ी उत्पादन कैसे लेना है। इसके अलावा जो आप अपने खेतों के अंदर सिंचाई में पानी को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका ट्यूबवेल का पानी हो या फिर आपके पास साथियों नहरों का पानी हो, तो इन दोनों पानी के अंदर किस पोषक तत्वों की कमी होती है वो दोनों को अलग अलग से आपको बताया जाएगा। इस किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खेती संबंधित, कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जो किसान भाई गेहूं की खेती करें, मिर्च की खेती करें या फिर अन्य खेती करें, तक ये चैनल को साथियों बताया गया और उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के अधिकतम उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। तो पहली शर्त है भैया आपको एक अगेती बिजाई करनी होगी। देखिए, अगेती बिजाई जो किसान भाई करते हैं, गेहूं का अधिकतम उत्पादन उसी के खेत में देखने को मिलता है। अब अगेती का बिजाई का टाइम जो है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर। अब 10 नवंबर के बाद में गेहूं की जितनी भी बिजाई होगी तो भाई पर डे के हिसाब से किलो, 2 किलो, 5 किलो उत्पादन आपका घटता चला जाएगा, चाहे आप कितनी ही साथियों हाई यील्ड पोटेंशियल वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगा लो। दूसरा भाई, अब बेसल डोज में जो किसान भाई जो है अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, वो किसान भाई एक बढ़िया उत्पादन तो उसी टाइम पर अग्रसर हो जाता है। तीसरा, बढ़िया वैरायटियों का चुनाव। भैया वैरायटी सबसे ज़्यादा निर्भर करती है किसी भी फसल के उत्पादन के अंदर। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, तो भैया आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप अगेती बुआई करने जा रहे हो तो बहुत सारे हमारे देश के अंदर हाई यील्ड पोटेंशियल वैरायटी हैं, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर शायद बताई भी होगी आप लोगों से, जो पिछले साल जो अच्छे उत्पादन दिए थे किसान भाइयों, उनमें से आप कोई सा भी चुनाव करके अपने खेतों में लगा सकते हो। अगर आप पछेती बिजाई कर रहे हो तो पछेती बिजाई के लिए भी भैया बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी हैं जिनको आप लगा करके एक अच्छे उत्पादन ले सकते हो, शानदार उत्पादन ले सकते हो। इसकी अगली शर्त ही है अपनी खेत के अंदर अच्छी जुताई करवाइए। अगर आपके खेतों में कोई फसल अवशेष बचे हुए हैं पिछली फसल के तो उनको डिकम्पोज करवा दीजिए। जैसे कि आप जो पलेवा कर रहे हो उस टाइम पर यूरिया का छिट्टा मार दीजिए, ऊपर से आप पलेवा करवा दीजिए। 2-3 दिन के अंदर जो भी अवशेष आपके खेतों के अंदर है अधिकतर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके अलावा आप जब बीज की बिजाई कर रहे हो, चाहे आपका घर का बीज हो, बाहर का बीज हो, उसको उपचारित संशोधित जरूर कर लीजिए। तो ये शर्तें अगर आप मानते हो तो डेफिनेटली आप एक बढ़िया उत्पादन की तरफ जो है जरूर बढ़ जाते हो। अब बात कर लेते हैं भाई बेसल डोज के बारे में। जब आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो उस टाइम पर आप किस मिट्टी के अंदर किन पोषक तत्वों की पूर्ति करें। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भैया जो हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसके अंदर किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इनके अंदर कॉमन जो खाद चाहिए तीनों चारी मिट्टियों के अंदर, तो आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी सभी मिट्टियों के अंदर। फॉस्फोरस के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते किसी भी फसल के बढ़िया उत्पादन, क्योंकि फॉस्फोरस के बदौलत ही किसी भी फसल की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर अच्छी नीचे गहराई तक जाती हैं और साथ ही साथ उसका जो तना है, स्टेम है, वो मजबूत बनता है। तो भाई फॉस्फोरस के लिए तो अपन को डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, चाहे कोई भी मिट्टी आपके पास। दूसरी बात करते हैं पोटाश के बारे में। पोटाश हमारे देश के अंदर अब जैसे इसके रेट बढ़ रहे हैं तो किसान भाई पोटाश से मुंह मोड़ रहे हैं। तो भाई ये बता देता हूँ, गेहूं के अगर आप लोगों को बढ़िया उत्पादन चाहिए, बेस्ट वैरायटी की एक अच्छी क्वालिटी की गेहूँ चाहिए जिसके अंदर बोल्ड दाना हो, चमकदार दाना हो, और आगे चल करके जब गंवार चलेंगे उसका टाइम के अंदर हमारी फसल स्ट्रेस से बची रहे, किसी भी तरीके से, मतलब जो पर्यावरणीय तनाव से बची रहे हमारी फसल। अगर ये 1-2 दिन पानी के अंदर भी लेट हो जाए तो भी, तो भैया हमें पोटाश की पूर्ति अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में कर लेनी है। सबसे ज़्यादा काम करता क्या है, पोटाश और फॉस्फोरस बेसल डोज में, तो आपको पोटाश भी मिलेना है। तीसरा भाई अपन को यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें लेना होगा। जैसे हम पूरी अपनी फसल के अंदर 1 एकड़ में 2 बैग यूरिया भी डालते हैं साथियों, तो भाई आप जब बेसल डोज बढ़ा रहे हो, मतलब गेहूं की बिजाई कर रहे हो, उस टाइम पर लगभग आप 15 से 20 किलोग्राम तो शुरुआत में दे दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी फसल जर्मिनेट हो तो उसको शुरुआत से ही नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए, फसल हमारी एकदम हरी भरी रहे, शानदार है। तब अपन पहले सिंचाई करेंगे, उस टाइम तक हमारी फसल शानदार कल्लू की तरफ बढ़ चुकी हो। तो भाई 3 खादों की आवश्यकता तो हमें, चाहे रेतीली मिट्टी हो, चाहे हल्की मिट्टी हो, भारी मिट्टी, उनके अंदर तो पड़ेगी ही पड़ेगी।
बाकी इनके अंदर अलग अलग मिट्टियों के अंदर अलग अलग इनकी मात्रा कम या ज़्यादा होती चली जाएगी, वो बताऊंगा आप लोगों को। फिर बात आती है कि रेतीली मिट्टी के अंदर एक्स्ट्रा किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो भाई, हल्की और रेतीली मिट्टी हमारे देश के अंदर जो है अक्सर 90% ज़मीनों के अंदर जिंक की डिफिशियंसी जो है, जिंक की भारी मात्रा में कमी है। अक्सर हम देखते हैं जो हल्की ज़मीन होती है, जो रेतीली ज़मीन होती है, उनके अंदर गेहूँ जर्मिनेट तो जाता है अच्छे से, शुरुआत के अंदर वो हरा भरा भी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही 20 दिन 25 दिन होते हैं वैसे ही हमारी फसल के अंदर रोग लग जाते हैं। चाहे वो जो रोग हो, चाहे वो पौधा जो है बिल्कुल एकदम पीला पीला हो जाता है, बीमार सा खड़ा हो जाता है साथियों। तो भाई उन खेतों के अंदर जिंक की कमी होती है। अगर आप बेसल डोज में जिंक दे देते हो साथियों, तो साथियों लगभग आपने आधी लड़ाई उस टाइम पर जीत ली। आप फिर जब पहली सिंचाई करो उस टाइम पर आप पहले यूरिया के साथ जिंक दे दीजिए। तो बेसल डोज में बात आती है भाई डीएपी के साथ हम कैसे दें। तो फास्फोरस के साथ अगर अपन जिंक दे देंगे तो दोनों ही डीएपी हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही आपस में रिएक्शन करके फिर एक तरीके से दोनों बिल्कुल काम नहीं करेंगे, एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे। तो भाई कोशिश कीजिए, अब जो चिलेटेड वाला जिंक जो आता है उसको आप डीएपी के साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी के चिलेटेड जिंक आते हैं, आधा किलो जिंक लीजिए आप और इसको अपन बेसल डोज के अंदर मिला करके दे दीजिए। भाई ये तो हुई रेतीली हल्की जमीन के अंदर। अब बात कर लेते हैं, अक्सर हमारे देश के में खेत के अंदर कलराठी मिट्टी है, जहाँ पर नमकीन खारा वाला पानी होता है, उन जमीनों के अंदर कौन सा बेसल डोज लेना चाहिए। अक्सर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इस तरीके के आते हैं। तो भाई अगर आपकी ज़मीन कलराठी है तो आपको डीएपी भी लेना है, पोटाश भी लेना है, यूरिया भी लेना होगा। इन सब के साथ साथ आपको सल्फर जरूर लेना होगा। देखिए आप बेसल डोज भी सल्फर दे देंगे मतलब, या फिर आप एसएसपी जिंक के साथ मिला करके दे दोगे, या सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है उसके अंदर भी सल्फर हो जाती है। तो सल्फर जो है ना वो आपकी ज़मीन के ऊपर जो कलर है साथियों उसको कहीं ना कहीं तोड़ेगा, ज़मीन की जो सख्त पड़ा है उसको तोड़ेगा। तो कलराठी जो ज़मीन है, कलर वाली जो ज़मीन है, उनके अंदर आप सल्फर भी जरूर मिलाइए। अगर आप 90% वाला ले रहे हो तो 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप बेंटोनाइट वाला ले रहे हो तो 15 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में ही आप डीएपी, यूरिया, पोटाश इन सात के साथ मिला करके दे दीजिए। फिर बात करते हैं भैया भारी मिट्टी, काली, चिकनी या दोमट मिट्टी, उनके अंदर हमें कौन से खाद लेने चाहिए और इन तीनों मिट्टी के अंदर खाद की क्या कुछ मात्रा रखनी चाहिए। तो भाई इनके अंदर अपन को डीएपी लेना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डीएपी लो। अब डीएपी हमें कितना लेना है, देखिए डीएपी दो हिसाब से आपको लेना होगा। अगर आप बेसल डोज में ही पूरा फास्फोरस देना चाहते हो तो आप कम से कम एक बैग साथियों शुरुआत में ही गेहूं की जब आप बिजाई कर रहे हो तो आप बेसल डोज में दे दो भाई। अगर आप ये बोल रहे हैं कि यार शुरुआत में ही हमारे पास डीएपी कम है, या फिर हमारे पास डीएपी का ऐसा तरीका बताओ मैं जिससे कि फास्फोरस की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाए और हम कम डीएपी डालें अपने खेतों के अंदर, तो भाई उसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो, बिजाई के साथ आप जो है लगभग 20 से और 30 किलोग्राम के बीच में, जैसे ही आप गेहूं ले रहे हो 1 एकड़ जमीन में 50 किलोग्राम, तो उसी के साथ आप मिला लीजिए 20, 25 या फिर 30 किलोग्राम डीएपी भी। और जो सीड्रिल मशीन है ना, जो उसके आप नंबर बढ़ा लीजिए। मतलब ये सारे खाद और ये जो गेहूँ साथियों वो टोटली आपके खेत के अंदर साथियों हो जाना चाहिए। उसके अंदर डिफिशियंसी की जो जमी साथियों वो जो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि डीएपी के जो दाने हैं वो गेहूं के बिल्कुल पास में पड़ेंगे जाकर के, और उसके अंदर नई जनरेशन के अंदर कोई दिक्कत आएगी। तो साथियों अगर आपको डीएपी की डिफिशियंसी को बढ़ानी तो आप गेहूं की बोई के साथ ले सकते हो, और फिर जो बची हुई मात्रा है उसको अगर आप जब गेहूं के अंदर हम पहले से चेक करते हैं 20, 25 या 30 दिन के अंदर उस पर टाइम पर दे देते हो साथियों, तो भाई देखना गेहूँ मजा दे देगा आपको। गेहूं का उत्पादन जो है ना आपको 100% बढ़ता दिखेगा। ये जो मेथड जो है मैं किसान भाइयों को अप्लाई करवाता हूँ। अब बात आती है पोटाश की। पोटाश ऐसी भैया कि चाहे आपकी कोई ज़मीन हो, हल्की ज़मीन हो, रेतीली ज़मीन हो, कलराठी ज़मीन हो, भारी दोमट मिट्टी हो, अब पोटाश डिपेंड करेगा पानी के ऊपर। अगर आप ट्यूबवेल से पानी दे रहे हो तो भैया पोटाश की ज़रूरत जो है साथियों 100% आपके खेतों के अंदर कमी देखने को मिलेगी। कच्चा कोई भी कमी हो, अगर आप नहरी पानी दे रहे हो तो उन खेतों के अंदर पोटाश की थोड़ी कम आवश्यकता देखने को मिलेगी। और अगर हो सके तो भाई बेंटोनाइट सल्फर जो है ना वो आप इन सभी खादों के अंदर मिला लीजिए साथियों। ये मिलाने के बाद में, इस मेथड से मिलाने के बाद में आप जो गेहूं की बिजाई करवा दीजिए। फिर देखिए गेहूं का जो उत्पादन है वो कितना शानदार देखने को मिलेगा। और जब अपन गेहूं की पहले सिंचाई करेंगे उस टाइम के ऊपर साथियों कुछ स्पेशल खाद बताऊंगा आप लोगों को, कुछ अच्छे मेथड बताऊंगा जिनसे खाद की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी साथियों, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। तो अगर हमारी ये बात अच्छी लगी हो तो साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।